वर्ष पहले राजभाषा भारतीय स्टेट बैंक के राजभाषा विभाग के कार्यक्रम में मैं वो कविता पढ़ने गया, लिख के पढ़ा और मुझे पुरस्कार मिले राजभाषा के। इसमें भारतीय स्टेट बैंक का जो है अंतर बैंक कवि सम्मेलन था और उसमें मौलिक लिखना होता था, मौलिक रचना। वही 30 साल पहले मेरी पहली मौलिक रचना थी जूता, और उसको मैंने लिखा, उस पर वहां पुरस्कार मिला। उसके बाद लोगों ने बुलाना शुरू किया और फिर लिखता गया, निरंतर मां की कृपा रही और उसको कहा गया कि मतलब हमने तालियां बजाई तो वो कविता हमारी हिट हुई। मां के प्रसाद को कभी इस तरह से अनादर नहीं करना चाहिए। कविता कविता होती है और ये सबक हम लोग के लिए है कि कोई भी रचनाकार कैसा भी हो जी, रचनाकार बड़ा छोटा नहीं होता है, मां उसको प्रसाद देती हैं। जो जैसा लिखे उसको सुनिए, उसको अपने अंतर्मुख उठाइए और उसका जो है उत्साहवर्धन कीजिए। कल को कौन कितना बड़ा कवि हो जाए, हम उसका मूल्यांकन करने वाले कौन होते हैं? वाह, बहुत सही। हमारे आपके औकात क्या है किसी की कविता को मूल्यांकन करना? जी सर, कर सकते हैं क्या बताइए? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, और करना नहीं चाहिए। ये मनुष्यता नहीं है कि छोटे से बालक कोई नया लिख रहा हो उसको क्या कूड़ा लिख रहे हो, लिख दिया कह दिया उसको तो मर जाएगा। बिल्कुल, उसको स्नेह से कहिए थोड़ा और अच्छा लिखो और कोशिश करो और वो करो, वो देखिए पद कब किस रूप में आ जाएगा। बिल्कुल। आइए रचनाकारों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। आइए सर, मैं जूते वाली रचना पेश करने जा रहा हूं। हमारी खारिज की हुई जो रचना है, हाँ हाँ हाँ, मैंने भूमिका बना दी है। आइए ग्वालियर वाले भाई, आइए बैठिए। एक बड़ी अच्छी रचना आपको पेश कर रहा हूं, आप इसको ग्वालियर तक ले जाइए। हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। ये इतनी धृष्टता, मैं अदब के शहर का आदमी हूं भाई, ऐसा नहीं कर सकता हूं। मैं तो उनको जूता खरीद के दे दूंगा। जी जी जी, बिल्कुल। तो सुनिएगा, एक बार तालियां बजाइए जोरदार। और एक मैं जीवन की पहली रचना आपके सम्मुख पेश करता हूं। सबरस भाई सुनिएगा। स्वागत है आदरणीय। जूता हमारे पैरों पर चलता हुआ, कभी पगडंडियों पर चलता है, कभी सड़कों पर चलता है, कभी खेत की मेड़ पर चलता है, कभी राजमार्गों पर चलता है और आजकल 2-4 विधानसभाओं में भी चलने लगा है। कविता शुरू करता हूं, सुनिएगा। कि कल मैं आगरे के पास से गुजर रहा था। यह कविता थोड़ी संजीदगी सुनिए, बहुत मनोयोग से लिखी, जीवन की पहली रचना है ना, बड़ा मतलब उसमें बहुत, हाँ बहुत वो रहता है। कि कल मैं आगरे के पास से जा रहा था जहां सहस्त्राब्दी के प्रारंभ का एक अभूतपूर्व सम्मेलन चल रहा था। चारों तरफ भयंकर भीड़ थी, पंडाल में घुसना अत्यंत टेढ़ी खीर थी। चारों तरफ भयंकर भीड़ थी, पंडाल में घुसना अत्यंत टेढ़ी खीर थी। बड़े जद्दोजहद के बाद मैं घुस पाया अंदर। घुसते ही किसी ने कहा, आ गए मस्त कलंदर। वाह। अंदर का दृश्य था अत्यंत विचित्र, अंदर का दृश्य था अत्यंत विचित्र। ढेर सारे फोटोग्राफर खींच रहे थे रंगीन चित्र। विशाल मंच पर तनकर खड़ा था एक 10 नंबरी जूता। विशाल मंच पर तनकर खड़ा था एक 10 नंबरी जूता। कह रहा था आज कोई भी मसला नहीं रहेगा छूता। सुनिएगा विश्वजीत भाई। विशाल मंच पर तनकर खड़ा था एक 10 नंबरी जूता। कह रहा था आज कोई भी मसला नहीं रहेगा छूता। साथियों तनकर खड़े हो जाइए, अपने अपने मसले कतार सुनाइए। साथियों तनकर खड़े हो जाइए, अपने अपने मसले कतार सुनाइए। पर रहे ध्यान इतना, अनुभूति मौलिक होनी चाहिए, वक्तव्य पारदर्शी होना चाहिए। हम जूतों को हवा पानी नहीं, अपनी ठोस जमीन चाहिए। वाह। पर रहे ध्यान इतना, अनुभूति मौलिक होनी चाहिए, वक्तव्य पारदर्शी होना चाहिए। हम जूतों को हवा पानी नहीं, अपनी ठोस जमीन चाहिए। लहरा कर गांधी आश्रम का जूता आया, लहरा कर गांधी आश्रम का जूता आया। आते ही अट्टहास के साथ चिल्लाया, बोला बंधुवर मैं राजनेताओं के कदम चूमता हूं। बोला बंधुवर
मैं राजनेताओं के कदम चूमता हूं, सुबह शाम टाइट सिक्योरिटी घेरे में घूमता हूं, लोकतांत्रिक परिवेश में साफ सुथरे वेश में जहां भी मैं जाता हूं पूरी तरह छा जाता हूं, शायद इसीलिए जूता श्री कहलाता हूं। वाह वाह, क्या बात है। चुनाव से पहले अक्सर मेरे आका, इन शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, जो बहुत बारीक शब्द है, चुनाव से पहले अक्सर मेरे आका जनप्रतिनिधि कहलाते हैं। चुनाव से पहले अक्सर मेरे आका जनप्रतिनिधि कहलाते हैं, किंतु चुनाव जीतते ही जननिधि के प्रति पूर्णतः समर्पित हो जाते हैं। वाह, क्या कहने, बहुत सही आदरणीय। थोड़ी शालीनता के साथ लिबर्टी बाटा का जूता आया, अपने साथ भीनी भीनी खुशबू भी लाया। थोड़ी शालीनता के साथ लिबर्टी बाटा का जूता आया, अपने साथ भीनी भीनी खुशबू भी लाया। बोला फ्रेंड्स, मैं उच्च प्रशासनिक चरणों का जूता हूं, सोफिस्टिकेटेड। बोला फ्रेंड्स, मैं उच्च प्रशासनिक चरणों का जूता हूं, गरीबी भूखमरी जैसी महामारियों से मैं आज भी अछूता हूं। क्या बात है। सारे देश को प्रशासनिक ताने बाने और नियम कानून के धागे में मैं ही पिरोता हूं, इसलिए खुद सुख चैन की नींद सोता है। आहा, क्या बात, वाह दादा। थोड़ी हड़बड़ी में चौड़े आकार का जूता आया, थोड़ी हड़बड़ी में चौड़े आकार का, उठा रही आपको, थोड़ी हड़बड़ी में चौड़े आकार का जूता आया। बोला साईं, व्यापार क्या क्या खस्ता हाल है, विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की चाल है, अपनी ढपली है, उनकी चाल है, अपनी धपली है, उनकी चाल है, स्वदेशी व्यापार की बहुत खस्ता हाल है। खैर कोई बात नहीं, एक ही हाथ मारूंगा, एक ही हाथ मारूंगा, पूरा मुनाफा एक ही बार में टकारूंगा। तभी जीर्ण शीर्ण फटेहाल सा जूता आया। गोविंद चले गए। तभी जीर्ण शीर्ण फटेहाल सा जूता आया, उसके आते ही उद्घोषक जोर से चिल्लाया, अरे भाई ये क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं? अरे भाई ये क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं? अचानक उद्घोषक से माइक अपने हाथ में लेकर फटेहाल जूता चिंगाड़ा। बोला साथियों, मैं जूता हूं गरीब का, अभाव से जिसका रिश्ता है करीब का, मेरा मालिक बहाता है खून पसीना, जिसको देखकर चौड़ा हो जाता है मेरा सीना, जाड़ा गर्मी या बरसात, मेरा मालिक हमेशा मुझे रखता साथ साथ। वाह वाह दादा वाह। साथियों, मैं जूता हूं गरीब का, अभाव से जिसका रिश्ता है करीब का, मेरा मालिक बहाता है खून पसीना, जिसको देखकर चौड़ा हो जाता है मेरा सीना, जाड़ा गर्मी या बरसात, मेरा मालिक हमेशा मुझे रखता साथ साथ। मैं बड़ी बड़ी कोठियों में सस्ता नहीं, जय ललिता के वार्डरोब में 10,000 जूते थे। मैं बड़ी बड़ी कोठियों में सस्ता नहीं, मेहनत कश इंसान के दिल में बसता हूं, इसलिए मेहनत कश इंसान को तहे दिल से सजदा करता हूं। अब आप ही बताइए, जब हर जूता वीआईपी का जूता बनना चाहेगा, अब आप ही बताइए, जब हर जूता वीआईपी का जूता बनना चाहेगा, क्या आम आदमी नंगे पांव ही मर जाएगा? बहुत अच्छे दादा। अब आप ही बताइए, जब हर जूता वीआईपी का जूता बनना चाहेगा, क्या आम आदमी नंगे पांव ही मर जाएगा? सहसा बज उठा राष्ट्रगान, सहसा बज उठा राष्ट्रगान, कदम से कदम मिलाते वतन के जाबाज सिपाहियों की बूटों की आवाज से गूंज उठा आसमान। सहसा बज उठा राष्ट्रगान, कदम से कदम मिलाते वतन के जाबाज सिपाहियों की बूटों की आवाज से गूंज उठा आसमान। हर एक बूट का मस्तक था गर्व से तना, हर एक बूट का मस्तक था गर्व से तना, सर से लेकर पांव तक था खून से सना। हर एक बूट का मस्तक था गर्व से तना, सर से लेकर पांव तक था खून से सना। तभी उनका कमांडर आगे आया, वंदे मातरम का जय घोष लगाया, फिर बोला साथियों, इन बूटों ने वतन की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी है। साथियों, इन बूटों ने वतन की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी है। एक एक बूट ने दुश्मन के 100-100 बूटों को मार गिराया है। एक एक बूट ने दुश्मन के 100-100 बूटों को मार गिराया है। तब कहीं जाकर महाकाल इन्हें अपनी आगोश में ले पाया है। जय हो जय हो जय हो। अब इस परंपरा को इन बूटों के बेटे आगे बढ़ाएंगे, अब इस परंपरा को इन बूटों के बेटे आगे बढ़ाएंगे। नन्हे बूट बड़े होकर फिर से वतन के काम आएंगे। वाह वाह, बहुत अच्छे।
अब इस परंपरा को इन बूटों के बेटे आगे बढ़ाएंगे। नन्हे बूट बड़े होकर फिर से वतन के काम आएंगे। इसलिए ऐ मेरे देश के 140 करोड़ लोगों, आप चैन की बंसी बजाओ और भरपूर सुख भोगो, क्योंकि जब तक भारत में सैनिक का एक भी बूट रहेगा, जब तक भारत में सैनिक का एक भी बूट रहेगा, भारत का नक्शा दुनिया में हरदम अटूट रहेगा। भारत का नक्शा दुनिया में हरदम अटूट रहेगा। बोलिए भारत माता की जय। भारत जय जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम हो गया है, अभी भी 1 घंटा और पढ़ सकता हूं मां की कृपा से, लेकिन विराम करता हूं क्योंकि समय हो गया, भोजन का भी समय है, सब दिन भर सवेरे से हैं लोग। फिर किसी सत्र में बुलाएंगे तो फिर पढ़ूंगा। अपने परिवार में पढ़ने का तो आनंद ही कुछ होता है। एक बार केवल काव्य परिवार के लिए जोरदार तालियां बजाइए। खड़े होकर बजाइए, खड़े होकर केवल काव्य परिवार के लिए, दोनों हाथ उठाकर। केवल काव्य परिवार जिंदाबाद, केवल काव्य परिवार जिंदाबाद, केवल काव्य परिवार जिंदाबाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।